हेलो दोस्तों, जोहार। मैं चंदन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अजगर का पार्ट 3, मतलब जो दूसरा अंक। पहला पार्ट 1 में मैं बताया था कि जो लेखक का परिचय क्या है उसके बारे में बताया था। लेखक परिचय बताया था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में बताया हूँ मैं पहला अंक। पहला अंक में 6 दृश्य था, 6 दृश्य थे पहला अंक में। टोटल दृश्य है 16। पहला अंक में 6 दृश्य है, दूसरा अंक में 4 दृश्य है, फिर तीसरा अंक में 6 दृश्य है। 6 6 12 4 16, टोटल 16 दृश्य है। तो हम लोग पहला अंक हम लोग पढ़ लिए थे, तो मतलब उसमें 6 दृश्य हम लोग देख लिए। तब आगे बढ़ते दूसरा अंक में। दूसरा अंक का पहला दृश्य, स्थान कहाँ? गोबरा का घर। गोबरा जो गरीब दलित किसान था वो, उसका घर में, और समय दोपहर का समय हो रहा। आपन घरे के आगू एगो परास गाछ तर गोबरा घासिक डोरा बांटे है कि ओकर जनिया सुगिया आवे है। अपना घर के सामने में परास का जो पेड़ है वहाँ पे थोड़ा घास उस वहाँ पे चुनता है। उसी समय उसकी वाइफ मतलब सुगिया उसकी आवाज़ देती है। सुगिया बोलती है, तोहे यहाँ बैसल हा और हमें तोरा चारों बाटे खोज आईली। मतलब बोल रही है कि तुम यहाँ पे बैठे हो और हम तुमको चारों साइड खोज के आ गए, वहाँ कहीं नहीं मिला, तुम यहाँ पे बैठे हो। फिर गौरा बोलता काहे की लागे, मतलब क्या हुआ बोलो। सुगिया उसका पत्नी बोलती आर की रहते छोटू नुनुआ का राइत से गात आग जैसन गरम भय गेल है। मतलब उसको बोल रही है कि जो छोटा बच्चा है रात से ही बॉडी एकदम गर्म हो गया है। नुनुआ खातिर दवा दारू कुछो तो आइन देथलक। मतलब बच्चा के लिए किसी जो भी दवा है उसका, क्योंकि तबीयत खराब है उसके लिए लाने के लिए वो बोल रही है। फिर गौरव बोलता यही डोरा टब बांट ले ही। हाँ, यही डोरा तो बांट ले, तनी देरी लगता है, यही तो हम चुन रहे हैं, थोड़ा देर तो लगेगा। भाई गेले यार, हो ही गया है यार, कितनी देरी लगता है, हो ही गया, बोर कितना समय लगेगा। सुगिया बोलती है गुस्सा होके आग लागे तो हो डोरा डोरी में। आग लग जाए तुम्हारा जो डोरा डोरी चुन रहा है। छोटो नुनुआ से तो हरी डोरा टा बेसी भय गेल हो। मतलब वो डोरा छोटा बच्चा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरह ये डोरा डोरी हो गया है। गोबरा इटा तो की कहले, ये तुम क्या कही। जनी के जाए तो कोनो बूझे ना एगे जनी के जाए मतलब औरत लोग और कुछ समझती नहीं है। डोरा टब बांट दे ले दूगो टाका पाइप। डोरा को जो बना रहे हैं, मतलब डोरा मतलब एक प्रकार का दोना, पत्ता का दोना ना जो बना रहा है, वो वाला परास का जो पत्ता रहता है ना, उससे डोरा बना रही है। तो वो बोल रही है, हम मतलब ये बोल रहा है कि बनाएंगे तभी तो पैसा आएगा, टाका पाएंगे, ना पहले दवा कहाँ से आएंगे, अगर नहीं पैसा आएगा तो कहाँ से दवा ला देंगे। डॉक्टर बाबू का आगू केरो बाकी टाका है। हाँ, डॉक्टर के सामने मतलब कोई पैसा नहीं रखता है, या पैसा देना ही पड़ेगा। 2 टका हाथे नहीं दे ले, छूछे हाथे कैसे दवा दे हम। अगर हम दवा डॉक्टर को कुछ पैसा नहीं देंगे तो कैसे दवा देगा। ये गोबरा बोल रहा है। फिर सुगिया हाथ मटका के मतलब उंगली फोड़ते हुए काहे, वो सरकारी डॉक्टर लागत टाका काहे लेता। बोल दू तो सरकारी डॉक्टर पैसा क्यों लेगा। गोबरा ओहो सैटा तो बुझे नहीं पा रहे हैं, ये तो तुम समझ नहीं पा रही है। सरकारी डॉक्टर भले यार की हते, बिना टाका की कोनो काम होवे हैं। सभे काम टाका चाहिए, तो बचवे तब बाँच और ना बचवे तो मोर। मतलब गोबरा बोलता है तुम समझ नहीं पा रही, सरकारी डॉक्टर है तो क्या हुआ, बिना पैसा से कुछ भी काम नहीं होता है, सब काम के लिए पैसा चाहिए। अगर तुमको बचना है तो बचो, नहीं तो फिर मर जाओ। ऐसा बोल रहा। सुगिया तू हम नुनुआ की हते, तो हम मेरा बच्चा का क्या होगा। फिर सुगिया पूछती है फिर हमारा बच्चा का क्या होगा। फिर ये गोबरा बोलता है आगे जे हते, आगे जो होगा देखते हैं। जाए डॉक्टर बाबू गोड़ हाथ धर बैठ जाते हैं, डॉक्टर के सामने हाथ पैर पकड़ेंगे, मतलब पन्ना पैर हाथ पकड़ेंगे कि कुछ मतलब ठीक कर देने के लिए। मान जीता तो बाँचत, ना भले यार हमें की कर, अगर नहीं माने तो फिर हम और क्या करेंगे। सुगिया ये की अशुभ बात तो है बोला है, ये तो क्या अशुभ बोल रहे हो। तो ये काम छोड़ दे और दवा ले आना, तो ये काम छोड़ो, जाओ दवा लेके आओ। गोबरा तो ठीक है जा ही, तो ठीक है जाते हैं। गोबरा जाए खोजे है, तखनी मुंशी शारदा प्रसाद और थानेदार जालिम से आता है। उसी समय जैसे जाने के लिए रेडी होता तो उसी समय मुंशी प्रसाद, वो जो अग्नू लाला का जो मुंशी रहता है वो शारदा प्रसाद, और जो थानेदार रहता है जालिम से वो आता है। शारदा बोलता है, मतलब मुंशी बोलता है हजूर यही लागो गोबरा, यही है गोबरा, तेरी बैस कर देख ले, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। थानेदार बोलता जालिम कि रे तो नाम गोबरा लागो। हाँ,
पूछ रहा है वो गोबरा से, थानेदार पूछ रहा है कि हाँ ये दरोगा पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम गोबरा है। फिर गोबरा बोलता है डर के मतलब डरते हुए, हाँ हुजूर हमारे नाम गोबरा लागे, हाँ मेरा ही नाम गोबरा लागे। मैंने तो आज हमारे घरे थानेदार की बात लगे हजूर, क्यों परंतु आज थानेदार मेरा घर, क्या बात है। शारदा बोलता खुशी होते हुए, देख ले तो ही देख ले हजूर, तोरा देख आज कहते सीधा बनो, देख लीजिए आपको देखे ये कितना सीधा बन रहा है। पुलिस को वो बोल रहा है गोबरा। फिर बोलता काहे मुंशी जी की बात लगा, हमें तो कुछ नहीं जानी। फिर ये गोबरा बोलता है क्या मुंशी जी क्या बात है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जालिम फिर ये थानेदार, तो अपन घर दुआर खेत बाड़ी सभी अग्नि अलग ठीन बेच देली और हमरा दे के बेबस करे हैं। जालिम थानेदार बोलता है तुम अपना घर द्वार खेती बाड़ी सब अग्नि अलग सामने मतलब उसके पास बेच दिया है और तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो, सोच रहे हो। गोबरा हाथ जोड़ के, दोहाय माए बाप के, प्रणाम माए बाप के, ये सब लाला का रस्तानी लगे, ये सब लाला का किया हुआ है। हमें ये घर द्वार बेच देवे तो जाए कहाँ हजूर, अगर हम ये घर द्वार बेच देंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। गोबरा बोल रहा। फिर थानेदार बोलता है सुन गोबरा, ये कागज कखनू झूठ होवे नहीं पर, ये कागज कभी झूठ नहीं पड़ता, एक में तो अंगूठा निशान, इसमें तुम्हारा अंगूठा निशान, ये कागज झूठ नहीं हो पड़ता। जालिम बोलता है, थानेदार बोलता है। फिर सुग्गिया बोलती है उसकी वाइफ गोबरा की, ये की कहा मालिक, ये क्या बोल रहे मालिक, हमारे मर्द भूखे मोर जीतो किंतु एक बिता माटी कखनू नहीं बेचतो, मेरा हस्बैंड मतलब भूखे मर जाएगा लेकिन एक बिता मतलब माटी मतलब ये ज़मीन भी नहीं बचेगा। जल्द से हमें तोहनी के बेहतर देखे नहीं खोजी, हम तुम लोग ये नाटक देखना नहीं चाहते हैं। तूने घर खाली कर बहरा है, खाली घर मतलब क्या बोलते घर खाली करके बाहर आ जाओ और ने हम अपन ताकत दिखाए, अगर नहीं तो फिर हम अपना ताकत दिखाए। थानेदार बोल रहे गोबरा, इतना अन्याय नहीं करा सरकार, इतना अन्याय नहीं करो, जखन तोहे सरकारी मानुष भाई अन्याय करबे तखन आर हमें कहाँ जाएगा। अगर अभी तुम सरकारी मनुष्य होके इस तरह न्याय करेगा तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, गरीब जैसा लोग। सरदार प्रसाद, तो ये कहाँ जीवे और कहाँ नहीं जीवे तक का ठिका हमें ले लियो कि रे गोबरा। वो बोलता है तुम कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इसका ठिका हम लेके रखें क्या गोबरा। मुंशी बोल रहा है। सुगिया, एते अधर्म नहीं करा मुंशी जी, एते झूठ झूठ कर गरीब के सताए तो है की पैबे। उसकी वाइफ बोल रही है मुंशी को, इतना अधर्म नहीं करिए, इतना झूठ मूठ बोल के गरीब को सताने से क्या तुमको मिलेगा। शायद आपसे की कह लेगे मैं क्या बोल रही है, हमें गरीब को सता रहल ही, हम गरीब को सता रहे हैं। तोर मरद जखन कागज लिखला हलो तखन तो कहाँ गेले हले। फिर शारदा बोल रहा है उसका वाइफ को, अगर जब जब तुम्हारा हस्बैंड कागज लिख रहा था तो उसमें कहाँ थी। सुगम सुगम घर टा से बाहर आए जो, एकरे में तोर कल्याण हो, आराम से धीरे धीरे घर से निकल जाए, यही इसमें आप में तुम्हारा कल्याण है। गोबरा, आज कई दिन भय गेले, आज कितना दिन हो गया, हमारा छोटा नून बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, हमनी के पेट एक मुठ्ठा अनाज नहीं गेले, मेरा पेट हमारे लोग मतलब हम दोनों का पेट में एक मुठ्ठा अनाज नहीं गया, हमें इस समय कहाँ जाए मुंशी जी, इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे मुंशी जी, दया करा सुन मुंशी जी, थोड़ा दया करो। थोड़ा मतलब बेबस होकर बोल रहा है। थानेदार बोलता है गुस्सा होकर, गोबरा हम एक वैसी बात सुने नहीं खोजी, तो घरवा से बाहर है कि नहीं, तो घर से निकलते हो कि नहीं। गोबरा मतलब पैर में गिरते हुए, दया करा हुजूर, हमें लाला से कोनो टाका पैसा नहीं ले लिया है, हम मतलब अग्नु लाला से मतलब जो हती है सुदखोर है महाजन है, तो उस समय किसी हम पैसा नहीं लिया है, हमें कोनो घर द्वार नहीं बेचे, हम कुछ भी घर द्वार नहीं बेचे हैं। थानेदार जालिम सिंह एक लात मार के, फिर थानेदार मतलब ये गोबरा को एक लात मारते हुए मारता है। फिर था बोलता है साला बेबस करे हैं, साला नाटक करता है, हम चीने हैं नहीं रे गोबरा, हमको पहचानता नहीं है गोबरा, हमारा नाम जालिम सिंह, मेरा नाम जालिम सिंह, हम यहाँ के थानेदार, यहाँ का हम दरोगा, हमें जो दी राय गेली, अगर हम गुस्सा हो गए तो जानो जाई में देरी नहीं, मतलब जान जाने में भी देरी नहीं अगर हम गुस्सा हो गए तो। उसके बाद बोलती है रागल पर तो गुस्सा होते हुए, खबरदार जो दी एकरा मारल ही तो। उसके बाद बोलती है थानेदार को, अगर खबरदार हो जा मतलब वार्न हो जा, अगर तुम इसको मेरे हस्बैंड को मारे तो ये थानेदार लागे तो अपन घरे लगे, तो अब थानेदार तो अपना घर में लागे। जालिम सिंह, ओहो एगो लंगटाक जनी कहते सन, फिर थोड़ा सा मतलब एब्यूज यूज क्या है, गाली यूज क्या है, एगो लंगटा जनी के मतलब लंगटा जनी का इतना सान जो हमारा धमके वही मतलब जो हमको धमकी दे रही है, थोड़ा सा गाली गलौज यूज कर देता है पुलिस वाले सब। शारदा फिर ये मुंशी जी बोलता है हुजूर कुकुर पागल भेले भूखे, पागल कुकुर के मुँह बांध देले ओकर भूखना बंद भई जाए है। तो वो थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे बोलता है
मुहावरे के तौर पे कि कुकुर अगर पागल हो जाता है तो मतलब कुत्ता अगर पागल हो जाता है तो अगर उसका मुंह में अगर रस्सी बांध देते हैं तो भूखना बंद कर देता है। गोबरा फिर धीरे धीरे उठता है। अरे मुंशी हमें गरीब लगी से खत कुकुर एगो खेपा कुकुर आर। तो हम गरीब इसलिए हमको कुकुर बोल रहा तो गरीब मनुष्य का रकत 20 टका वाला बनल है इस सै खाते तो बोने घाघ। तो ये फिर ये मुंशी जी को बोल रहा है अगर हम तो गरीब एती है मतलब गरीब व्यक्ति है जो हमको कुकुर से तुम तुलना कर रहा है। तुम तो क्या तुम तो गरीब आदमी लोग गरीब मनुष्य लोगों का खून चूसता है जिसका से तुम क्या है तुम क्या बोलते हैं जंगल का बाघ है से टाइगर है जो खून चूसते रहता है। जालिम थानेदार बोलता है आवाज़ देखे मुंशी जी गोबरा घर जितने सामान पाती है जितना भी गोबरा घर में जितना भी सामान उमान है बाहर फेंक दी बाहर में फेंक दो। थानेदार बोल रहा है हटाक मंगरा का आगमन हुए है। हटा फिर यह मंगरा आता है। मंगरा खबरदार मुंशी जी एक डेग आगू बढ़ ले और तो यहाँ से जा ना पाए। तो ऐसे बोलता है अपने एथी को क्या बोलते मंगरा कौन था उसका अग्नि लाला का बेटा था। इसका बेटा था अग्नि लाला का बेटा। तो ही बोलता है मुंशी जी को कि एक डेग आगू बढ़ ले तो और यहाँ से जा ना पाएगा अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ से तुम जा नहीं सकेगा। फिर मुंशी जी बोलता है ई तो की करे है मंगरा गोबरा के संग दे तो कानून के अपन हाथे ले रहा है मतलब तुम गोबरा के साथ देख अपने मतलब कानून अपने हाथ में ले रहा है। मंगरा कानून कौन कानून जे कानून गरीब मानुष के रक्षा नहीं करे जे कानून समाज के लहू चूसे वाले जानवर की रक्षा करे वो कानून के हमें नहीं मानी। बोल रहे कौन कानून कैसा कानून जो गरीब लोगों का रक्षा नहीं करता है जो समाज के खून को चूसता है किसी प्रकार का हेल्प नहीं करता है तो कैसा कानून है। तो ये बोल रहा है मंगरा उसे एक बेटा बोल रहा है। थानेदार बोलता है ई याद रख मंगरा ये बोला तोरी ये बोली तोरा बहुते महंगा पड़ता मतलब थानेदार बोलता है दरोगा बोलता है उसका बेटा को मंगरा को ये बोली याद रखो ये बोली तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। फिर मंगरा कि सस्ता और की महंगाई तो बुझबे थानेदार क्या सस्ता क्या महंगाई ये आप समझिएगा। जब तक गरीब और उपेक्षित मानुष जंगल नहीं हतु तब तक ये समझ आने गाड़ी चलाई ले मैंने तो यहाँ मानुष के जागल पर तोराई उठाए दामोदर एक लहरे फेंक दे तुम। तो फिर इसका बोलता है जब तक मनुष्य जगह नहीं है जब तक वो समझदार नहीं हुआ तब तक तुम यहाँ पे अपना अन्याय का गाड़ी चला लो। जिस दिन यहाँ का आदमी लोग समझ जाएगा जाग जाएगा तब तुम लोग को उठा के यहाँ से दामोदर का कोराय में फेंक देगा नदी में फेंक देगा दामोदर नदी में। सादा प्रसाद डांग तो है अच्छा साइटे तो देख लो वो भी देख ही लेंगे। इसमें भी यूज करता है लंगटा लोग सुधे बोलिए होवे और होवे की। फिर थोड़ा सा बोल रहा है कि लंगटा सबका थोड़ा बोलिए होता और होता है क्या है। फिर जालिम सिंह थानेदार अच्छा तो आज हमें चल जाइए मैंने तो ये याद रखिए जे दिन आइबो से दिन गोबर के संगे संगे तोरो गति आएग लग जितो। बोल रहे हैं कि आज तुम चल जा रहे हैं जिस दिन फिर दोबारा आएंगे गोबर के साथ साथ तुम्हारा भी तुम्हारे शरीर में आग लग जाएगा। मंगरा से दिन कंधियों ना आए तो थानेदार ये बोलता है रिप्लाई करता है थानेदार को कि वो दिन कभी नहीं आएगा। थानेदार जालिम सिंह और मुंशी प्रसाद चल जाए मतलब दोनों को चल जाता। कुदरा मंगरा को देख के लागे भाई तो ये काल के मुँह से काहे बचवले तो ये काल से क्यों बचाए तुम। मंगरा हमू तो जैसन लागी एगो मानुष हम तुम्हारे जैसे एक मनुष्य है मनुष्य सेवा कर हमारा धर्म मनुष्य को सेवा करना मेरा धर्म है। आज तो हमें की कर ली कौन तो नहीं हम क्या किए कुछ तो नहीं किए एगो मनुष्य की सेवा कर अपन धर्म पालन कर ली एगो मनुष्य की सेवा करके हम अपना धर्म पालन किए। सुज्ञा के कहे बेटा तो मानुष ये काम ना होवे नहीं पा रहे कहा बेटा तोर कहाँ घर तोर की नाम उसके पहुँचे मनुष्य काम नहीं सोता तो बोलो तुम कौन है तुम्हारा नाम क्या घर कहाँ। मंगरा हमार घर गोटे झारखंड मेरा घर पूरा झारखंड है गोटे झारखंड एक बोन पहाड़ी पूरा झारखंड का जंगल पहाड़ गोटे गाछ पाला पता है हमारे घर पूरा घर और पूरा मतलब ये पूरा जो गाछ है जो पत्ता है डाल है सब वही मेरा घर और नाम माटी का बेटा और मेरा नाम है माटी का बेटा मतलब मिट्टी का बेटा झारखंड का बेटा। गोबरा माटी का बेटा माने झारखंड बेटा माने बिरसा बेटा आह देख सुगिया अब ये झारखंड हमनी राज है तो अब देख लो अब हम लोग के झारखंड में ही राज होगा। गोबरा बोल रहा अपनी वाइफ से और अन्याय बेसी दिन नहीं चलता अब अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सुगिया चल बेटा चल घारे तो कोनो खाए ना है मैं तो एक लोटा पानी तो पी ले। फिर वो मंगरा को बोलते चलो बेटा चलो घर में खाने के लिए नहीं कम से कम कुछ एक लोटा पानी तो पी लेगा। सभी चल जाते सब लोग चल जाता है। पर्दा घिरे है और बांसुरी का आवाज़ आवे है पर्दा गिरता है और बांसुरी का आवाज़ आता है धीरे धीरे। ये तो नाटक है ना इसलिए थोड़ा
करता ही है। यह था पहला दृश्य था। दूसरा अंक का पहला दृश्य। अब जाते हैं दूसरा दृश्य। दूसरा अंक का दूसरा दृश्य। स्थान टुंगरी बाबा मंदिर। टुंगरी बाबा का मंदिर जो पहाड़ में है उसका बाबा का मंदिर। सुबह के समय भीतर से मंदिर को पुजारी बाबा भगत बहरा है और चारों बाटे थनाए आवाज़ दे है। तो मतलब अंदर से मंदिर का जो पुजारी बाबा था भगत, वो बाहर आता है और चारों तरफ थोड़ा आवाज़ देता है। बाबा के लागे रे मथुरा आई के हमें लगी बाबा। वहाँ पे आके बोलता हम लगी बाबा मथुरा। जो उस दिन गांव से अपना बेटी के लिए जा रहा था, बेटी के घर जा रहा था, उस दिन गया नहीं था कि गांव, वहाँ पे फिर बाबा के पास भेंट करके बोला कि यहाँ पे जो भी होगा हम गांव को मनाएंगे और आपके जो भी पूजा पाठ है, जो भी खर्चा होगा वो हम करवाएंगे। वही है मथुरा। बाबा देख के यहाँ आवे तो आइज कैसे समय भेलो, यहाँ पे आने तुम्हारा समय कैसे हो गया आज। मथुरा बोल तोहर गोड़े धूरा लिए आयल ही हो, आपके पैर का मतलब धूल लेने आए हैं। तोहर गोड़ा धूल अपन मुड़ना लगवेले हमारा उद्धार न होगा। जब तक तुम आपके गोड़ का मतलब पैर का धूल नहीं लगाएंगे अपने माथे में, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। बाबा बड़ा बड़ा आँख करके, बड़ा बड़ा आँख करते हुए, हाँ तो तोरा हमारे गोड़ा धूल चाहिए तो तुमको मेरा पैर का धूल चाहिए। और टुंगरी बाबा की पूजा खातिर कौन विचार कर ले। और टुंगरी बाबा का पूजा के लिए कोई विचार किया गांव वाला, मतलब तुम किया, क्योंकि यही तो इसी को बोला गया था ना। मथुरा हमें एक यार की कर बाबा, हम अकेले क्या करेंगे बाबा। जखन गोटे गाँव के लोग एक भाई पूजा नहीं करता था, और हमें की करब। जब तक गाँव वाला एक होकर पूरा पूजा नहीं करेगा तो हम अकेले क्या करेंगे बाबा। बाबा वैसे यार हमार दोस्त ना है, अब इसमें मेरा कोई दोस्त गलती नहीं है। और हमें टुंगरी बाबा के मन में नहीं पारबे। अभी हमें जान गेली। अब वो बोल रहा है कि हम टुंगरी बाबा को मनाने नहीं पाएंगे, मतलब उसको मनवाने नहीं पाएंगे। अब हम सब समझ गए गाँव में नाशक समय आ गए है। मतलब ये गाँव में एकदम बर्बाद होने का समय आ गया है। शुद्ध अकाल का है, पूरा अकाल पड़ेगा, महामारी आएगा धीरे धीरे। जो सभी के कह दिया। और केहू गाय ना बचता, और कोई भी गांव नहीं बचेगा। केहू गांव ना बचता, गाँव ना बचता, मतलब कोई भी गांव नहीं बचेगा। अब गांव का विनाश का समय आ गया है। क्योंकि ये भी क्या, ये बाबा ये लुटेरा बाबा है। अंधविश्वास करके दूसरों से लूटता है। मुर्गा दारू या फिर ये जो भी पाठा उठा है, मतलब ये छोटा जो पाठा खस्सी होता है उसको चढ़ावन में लेता है और खाता है। मथुरा एक ही कहे बाबा, ये क्या बोल रहे बाबा। ककरो ठीन बाँचे खातिर एक मुट्ठा अनाज ना है। ये दुख के समय टुंगरी बाबा खातिर टाका कहाँ से पैता है। ये क्या कह रहे बाबा, किसी के पास जब बचने के लिए एक मुट्ठा अनाज नहीं है तो इस समय इस दुख के समय में टुंगरी बाबा खातिर पैसा कहाँ से लाएगा। फिर बाबा गुस्सा होते हुए, सेटा की हमें जानबो या फिर वो हम क्या समझेंगे। ना टुंगरी बाबा तो वो ना हम जानेंगे ना टुंगरी बाबा जानेगा। देवी देवता का राग माने जाने की कहवे, मगर देवी देवता अगर गुस्सा हो गया तो समझते हो क्या होगा। बाप रे बाप, के बच पे पाता ना ना केहू ना, कौन बच पाएगा, कोई नहीं। मथुरा डरते हुए नहीं बाबा नहीं। तो और रहल पर ऐसा होवे नहीं पारे। आप मतलब आपके रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तो हर हमनी के बचबे हो तो आपको हम लोग को बचाना होगा, तो ये नए बचबे। तो हमने कहाँ बचेगा, आप नहीं बचाइएगा तो कौन, हम लोग कैसे बचेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। हमनी के दुख के सुनत, हम लोग का दुख कौन सुनेगा। बाबा क्यों ना है कोई नहीं। टूरी बाबा के रागले पर तोरा क्यों ना बचे। तो अगर टूरी बाबा गुस्सा हो गया तो आपको मतलब तुमको कोई नहीं बचाएगा। बाबा बोल रहा है हमें तो बाबा भगत, हम क्या, हम तो बाबा का भगत है। भगत के कोनो दुख ना हुए, भगत को कोई भी दुख नहीं होता। ये सब लूटने का विचार है। मथुरा तोहर बचवे हा तो बाबा आपको बचाना ही होगा। बाबा तोहे कहे है तो ये तो कह रहे मतलब तो कहे हैं तो तुम कहते हो तो बेस। और एगो मौका दे जो सभी अपन थाली लोटा बेच टाका जुगाड़ कर एक जाओ। तुम कहता हो तो ठीक है, जाओ एक मौका और देते हैं। तुम लोग जाओ और पूरा जो अपना घर का जो भी थाली लोटा उसको बेच के पैसा जुगाड़ करो। जाओ जान रहे संसार है, ना रहे चारों दिन ज्ञान। अगर जान रहे तो सब संसार है, अगर जान ही नहीं रहेगा तो चारों तरफ अंधार है। मथुरा थाली लोटा बेचल पर कते टका दे बाबा। थाली लोटा बेचने से कितना पैसा होगा बाबा जते हताए और तोरा से भावे दरकार नहीं हो। जितना भी होगा इसमें तुमको सोचने का जरूरत नहीं है। जखन तुम कहले तखन आर की करब कि जो एक निश जुगाड़ कर। जब तुमको बोले तो यही करो और क्या करेगा। जाओ अभी ये से जुगाड़ को जाओ। हट मंगरा आवे हैं
और तुरंत उसी समय मंगरा आता है। मंगरा वही अग्नू लाला का बेटा, अग्नू लाला है ना, उसका बेटा है मंगरा। की लागे मथुरा काका आज यहाँ कैसे आयल है इतने बिहाने? हाँ, क्या हुआ मथुरा काका, आज इतना सुबह सुबह इधर यहाँ कैसे आ गया मथुरा? ए इंदे आयल हली भगत बाबा ठीन, यहीं पे आया था भगत बाबा ठीन। टुंगरी बाबा के बच्चर की पूजा नहीं भेला है। टुंगरी बाबा का सालों भर से पूजा नहीं हुआ है। बाबा का ही हाथ की टुंगरी बाबा का राग गेल है। बाबा बोल रहे हैं कि टुंगरी बाबा गुस्सा हो गए हैं। मंगरा टुंगरी बाबा रागल हत ना भगत बाबा रागल हत। बोला टुंगरी मतलब ये जो टुंगरी बाबा गुस्सा हुआ या फिर ये जो भगत टुंगरी बाबा का वो गुस्सा हुआ है? बाबा बड़ा बड़ा करते हुए की बोल रहे मंगरा, क्या बोल रहे हो मंगरा? अच्युत महाराज से बिहा कर फाजिल भाई गेल है कि कहाँ बोले चाहे सुबह भूल गेल है। हाँ, एगो जो फुलवा थी जो महाराज जाते की थी, चमार जाते की थी, मतलब वो अछूत थी, उससे शादी किया हुआ था ये मंगरा। तो वही बोल रहे हैं, वही बोल रहा है कि अगर एगो महाराज जाति से शादी करके तुम इतना भी भूल गया है कि किससे कैसे बात करना है। मंगरा भूल कैसे जाए बाबा, कैसे भूल जाएंगे? तुहिन जैसे नहीं समाजे मनुष्य रहले, तुहिन जैसे नहीं समाजे मनुष्य रहले यार, कि हमें भूल, आप लोग जैसा ये मनुष्य समाज में रहेगा तो हम कैसे भूल सकेंगे? बाबा तो ही जाने की तो की कह रहे, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? मंगरा जाने शोभे जाने, जानते हैं सब जानते हैं। धर्म और देवी देवता के डर देखा है तुहिन जैसे मानुष जो गरीब भूखा मानुष का रक्त चूस रहा हाथ सेटा क्या मैं जानी ना है, बेच कर जानी। धर्म और देवी देवता के नाम पे डरा के तुम गरीब के मतलब समाज के गरीब मनुष्य से तुम पैसा ले रहे हो, उसका खून चूस रहे हो, क्या हम नहीं जानते हैं? बहुत अच्छा से जानते हैं। बाबा सुने है नारे मथुरा, सुन रहे हो ना मथुरा, यही सब के पापे ये राज्य अकाल पड़ गेल हो। यही सब के पाप के कारण मतलब गांव में अकाल पड़ गया है। और तोहिनी के केहू नहीं बचे पड़ रहा, तुम लोग कोई नहीं बचाने पाएगा, मतलब बचा नहीं सकेगा। जायत न पाइत न जायत नहीं पात ने, ना जात न पात ना धर्म, कहाँ रहती धरती में। मतलब बोल रहे बाबा कि ना जात है ना पात है ना धर्म है ना कर्म है, तो कहाँ रहेगा धरती में? देखी छोड़ा के बात, देखो ये लड़का के बात, छोटे मुँह है बड़े बात बोल रहा है, छोटा मुँह बड़ा बात बोल रहा है। मथुरा माफ़ कर दे बाबा, ये गिदर लागे, माफ़ कर दे बाबा, ये छोटा बच्चा है। फिर बाबा बोलता है गुस्सा होकर, गिदर लागे, ये बच्चा है, एक कौन बुझा है जे हमें की लागे? इसको कुछ बुझाता है कि हम कौन है? मंगरा सोबे बुझा है, हम सब समझते हैं। तुहिन जैसे मनुष्य खातिर हमने नंगटा, तुम लोग जैसे जो मनुष्य है उसके खातिर हम लोग नंगटा है कि हम लोग से मतलब ऐसे लूटना है। हमने भूखा दिन रात काम कर लो पर पेटे अनाज नहीं, अनाज तो तोहनी घर है। दिन रात काम करते हैं, पेट में अनाज नहीं जाता, अनाज तो तुम लोग घर में है। हम लोग को बोलते हो बाबा भगत, हमें बूझ गेली और तो ही बचबे ना है, हाँ समझ गया तुम बचेगा नहीं। टुंगरी के बाबा का शराबी तौर पर बजर खाई से गिर, तो टुंगरी बाबा का शराब तुम्हारे पे गिर मतलब उसका शराब लग जाएगा, मतलब तुम बर्बाद हो जाएगा एक प्रकार से। मंगरा तकर आगू तोहर मुड़े गरीब, तकर आगू तोहर मुड़े गरीब एक धधकल लुहाटी खाई गिर, तो गरीब मानुष रकत आयग बहन। मंगरा बोलता है तकर आगू तोहर मुड़े गरीबे के धधकल लुहाटी खाइस गिर, तो गरीब मनुष्य रक्त आयग बैन चारों बाटे जल रहल है। मतलब बोल रहा है कि तो उस समय मतलब आपके सामने में जो गरीब लोग हैं वो अपना एक मसाल लेके गरीब मतलब आग लगता मतलब धधकता हुआ उसमें आग लगा हुआ वहाँ मसाल लेके वो आ रहा है। गरीब लोग वो आपके मतलब खून को गिराएगा मतलब जलाएगा, मतलब आ रहा है कि मतलब कहने मतलब एक तरह का समाज में चेतना की भावना जगा रहा है कि समाज जागो, इस तरह जो अंधविश्वास है तो उससे दूर हो। ये आग से तो टुंगरी बाबा बचपन नहीं पड़तो। और वो जो गरीब लोग का जो आग है जो मतलब जो अगर वो जाग जाएगा मनुष्य तो उससे क्या उससे आपको कोई नहीं बचा सके, टुंगरी बाबा भी नहीं बचा पाएगा। बाबा भगत बोलता है तो हमारा डरवे हैं, तो हमको डराता है। मंगरा बोलता है ना सावधान कर रहे लिया, सावधान करने आए हैं, डराने रहे। एकनू माटी के मानुष की पहचान अभी भी समय ये जो मतलब जो गरीब लोग है गरीब आदमी है उसको पहचानो, मतलब माटी के मनुष्य मतलब मट्टी के मनुष्य को पहचानो गरीब। टुंगरी बाबा को छोड़ मानुष की सेवा कर, टुंगरी बाबा को छोड़ के मनुष्य की सेवा करो।
मनुष्य सेवा से बढ़ के संसार कोनो धर्म नहीं। मनुष्य की सेवा से बढ़ के संसार में किसी मतलब उससे बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है। ये टुंगरी बाबा ये सब अंधभक्ति सब छोड़ो। बाबा भगत बोलता बाहर है तोर धर्म, मतलब थोड़ा सा इति। अब उसके बाद ऐसी बोल रहा है गुस्सा के बाहर है तोर धर्म, महारा मुची सभे का अपन घरे ढुकाए नरक नाई जाए जो जो बहरो यहाँ से। वो यही तुम्हारा धर्म है, एक महारा मुची का जाति की लड़की शादी कर घर में घुसा के तुम घुसाया है, तुम नरक में जाएगा तो कहाँ जाएगा, जाओ जाओ यहाँ से निकलो जाओ। मथुरा आह चल ना बेटा काहे भगत भावा से तर्क करे, चलो मतलब मथुरा बोलता है मंगरा को, चलो बेटा काहे बाबा भगत बाबा से तुम इतना तर्क कर रहे हैं। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी, बाबा कौन है, टुंगरी बाबा पुजारी है कि शराब दे दे तुम तो काहे दुख भोगे, कहीं शराब दे दे तुम क्यों दुख मतलब झेलेगा। मंगरा डेरा है काहे काका, डर क्यों डरे हो काका, डराए के ही तो आज हमारे समाज की दशा भेलो हो, डर के ही तो आज हम लोग मतलब समाज में दशा हुआ है कि सब मनुष्य को तो ना चीने हैं काका, सब मनुष्य को आपने समझ पा रहे हो, चिन्ह नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो। यही सब मनुष्य जाति का धार्मिक नामे हमारे समाज को बांट दिया, यही सब मनुष्य जाति और धर्म के नाम पे समाज को बांट दिया हम। बाबा भगत मथुरा ले जाइए पापी के यहाँ से कि हमारा राग बैठ गया अनर्थ भाई जी, तो मथुरा इस ले जाओ इस पापी को, अगर मेरा गुस्सा अगर बढ़ गया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। मथुरा चल चल बेटा तोरा जे बुझ तो कर, मैं तो यहाँ चल। मथुरा बोलता है चल चलो चलो बेटा तुमको जो करना करो लेकिन यहाँ से चलो। मथुरा मंगरा के टाइम ले जा है। मथुरा जो है मतलब मंगरा को मतलब वो बचवा है लड़कवा है अग्नि जो बेटा है उसको मतलब टाइम कर धीरे धीरे ले जाता, खींच के ले जाता है, धीरे धीरे भी पर्दा गिरता है। अब तीसरा दृश्य स्थान गाणिक मुड़ा, गाँव एक मुड़ा, समय भिनसार मतलब 3 4 5 बजे का मतलब सुबह का टाइम। तेतरा मांझी अपन कांधे हर आर जुआइठ लेके जा है, मतलब तेतरा मांझी अपने कंधा में हल हल जो हल हल करता है मतलब जोतता है, हल को उठा के लेके जा रहा है। फुलवा अगर सामने आए के डहार जा है, वो मतलब फुलवा जो है महार जाती लड़की उसके सामने आके खड़ा हो जाती है और हाय डर जा है। तेतरा ओकरा थाना कहे दा है, तो तेतरा उसको थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है। तेतरा फुलवा इतने भिन से कहाँ जा रहे है की बात लगे, फुलवा इतना सुबह कहाँ जा रहे हो क्या बात है। फुलवा तोरा ठीन जा हली दादा, तो आपके पास ही जा रहे थे दादा। तेतरा काहे की बात लगे, क्या हुआ बोलो क्या बात है, तेतरा बोल रहा है। फुलवा तनी तो हमार घर जितले, हमार घर जाए तनी तो कुछ कर दे, नाय भेले ही गाँव हमार रहर मुश्किल भय गेल हो। मतलब बोल रहा है तेतरा को बोल रही है कि जाइए थोड़ा मेरे घर जाइए और जाकर मेरे घर में कुछ कर देगा, नहीं जाने से क्या हो रहा है हमको मुश्किल हो रहा है वहाँ जीना। तेतरा काहे की भय गेल है, ये तोरा गाँव से बाहर तलो एते ककर मजाल है, मतलब क्या हो गया तुमको गाँव से यहाँ निकालेगा, इसको कितना मतलब किसका मजाल हो गया, किसका इतना हिम्मत हो गया जो तुमको घर से निकालेगा। फिर बिहान साँझ थाना के थानेदार आए कि हमारा धमके हुए है, सुबह शाम थाना का जो थानेदार है दरोगा लोग है पुलिस लोग है आके हमको धमकाता है, ओकर कहना जी हम ये गाँव में पाप फैला रहा है। उसका कहना है कि हम गांव में पाप फैला रहे हैं, हम महाराज अछूत बेटी भाई के जात पात नहीं मान रहे, हम अछूत जाति मतलब महाराज जाति होकर हम जात पात नहीं मान रहे हैं। पुलिस का कहना है ये सब बता रही है तेतरा को। तेतरा जात पात तो फुलवा बोड़ो लोग ठीक हवे, जात पात तो बड़ा लोग के पास होता है, जो मानुष भाई मानुष को निगले जाए, जो मनुष्य के मनुष्य को निगल जाता है। हम लोग तो गरीब है, जे तन ढके लाए दो हाथ लुगा नहीं पावे, हम लोग ठंड रखने के लिए दो हाथ लुगा भी नहीं कपड़ा भी नहीं मिलता, जकर मुड़े के गोड़े घिरे वो जात पर धैर्य के कैसे रखत। हाँ जो जो बड़ा को मानता है वो अपना धर्म माने। फुलवा हमें जो मंगरा संगे बिहा कर ली सेकर से गोटे गाँव में धर्म चल गया, हम जो मंगरा से बिहा किए हैं उस कारण से पूरा गांव का धर्म चल गया है। टुंगरी बाबा भगत केरो है हिम्मत, टुंगरी बाबा भगत यही कहता है, तो एक कहे दादा हमें ये समय कहाँ जाए, आप ही कहिए दादा हम कहाँ जाएंगे इस समय। तेतरा तो कहीं नहीं जीबे, तुम कहीं नहीं जाएगी, तो यही गाँव रहबे, तुम यही गाँव रहेगी, ये गाँव ककरो बापे के बपोती नहीं लगे, ये गाँव किसी बाप को बपोती नहीं है, तोरा के की कर तो हमू देख लेबे, तुमको कौन क्या करेगा हम भी देख लेते हैं। फुलवा एक दादा हमें की करब इस समय अभी हम क्या करेंगे दादा।
टुंडी बाबा भगत के कहल पर कुआं जोरिया से पानी लेवा सबिन हमर बंद कर देले। टुंडी बाबा कहने पे कुआं तालाब में पानी लेने से हमको सब मना कर दिया गांव का लोग कि हम तो अछूत जाती है इस कारण से। तेतरा अच्छा एते भाई गेल और तनी एखनो हमें जानी नहीं, इतना हो गया और अभी तक हम जानते नहीं है। फुलवा कैसे जानबे दादा, तोर से भेंटो नाय भेल, तोरा खेत पर पथारे काम से फुर्सत नाय, कैसे जानेंगे दादा, आपसे तो भेंट भी नहीं हुआ, अब तो पूरा खेत उत काम से फुर्सत मिले तब तो। तेतरा की करबो फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गया, खेती बाड़ी के समय आ गया, अपन बाप दादा के माटी में नहीं खटबे तो खेबे की, अपना बाप दादा के माटी में नहीं मतलब जमीन में नहीं खटेंगे तो खाएंगे क्या, और खटलों पर की मिले हैं आधा पेट बासी भात, और इतना खटने पर भी क्या मिलता है हम लोग गरीब लोगों को, आधा पेट बासी भात मिलता हो, ताव करे हुए तब भी करना ही पड़ता है। फुलवा हाँ सेटा तो ठीक लगा, हाँ वो तो ठीक है, हमने खट्टे का छाड़ा और ही क्या, हम लोग खटने के अलावा और है क्या। तेतरा अच्छा ये बात है, कहा एखन मंगरा कहा तो कहाँ ये बात है तो बताओ मंगरा कहाँ है। फुलवा कई दिन भी गए है, हमारे से भेंट नहीं, कितना दिन हो हम लोग से भेंट नहीं है, अपन माए बाप सावे हमारे खातिर छोड़ देल है, अपना माँ बाप ये मेरे लिए छोड़ दिया है। तेतरा काहे ओकरा घर छोड़े के कहले, उसको घर छोड़ने बोन कौन बोला। फुलवा कहल के वो नहीं है, कोई बोला नहीं है, ओकर बाप घर ले बहराए दिल, उसका बाप घर से निकाल दिया है, एखन वो यहाँ वहाँ भागल बुले, इस समय वो इधर उधर भटक रहा है। तेतरा भाई गु कहाँ जाओ फुलवा, वो भाग को कहाँ जाएगा, वह कम से कम हमारे ठिन आवे चाहिए, उसको कम से कम मेरे पास आना चाहिए, इसका हस्बैंड को मंगरा को मतलब बेटा को। फुलवा गाँव के सभी लोग ओकर दुश्मन, गाँव को सब लोग उसका दुश्मन ये बता रही है, ओकर पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारतुन, जब उसको लोग मिल जाएगा तो उसको सबको हाथ पे तोड़ देगा मार के। तेतरा नाय फुलवा गोटे गाँव नाय, पूरा गाँव नहीं, ये सामाजिक और धार्मिक ठेकेदार सब, ये समाज और धर्म का जो ठेकेदार सब है वो सब करेगा, सब नहीं करेगा। जे समाज सेवा और धर्म के नामे अपन घरे धने के बीटा बांधे है, वो जो समाज सेवा और धर्म के नाम पे अपना घर में जो धन समेट रहा है वो सब करेगा, पर गांव को लोग नहीं करेगा। फुलवा अब जे कहे दादा, आप जो बोलिए हमें जनिक जायत कते हिम्मत रखे कहे के, हम लोग औरत लोग को कितने हिम्मत रखने बोलते हो। तेतरा हाँ फुलवा तो ठीक कहे, तो जनिक जात तुम लोग मतलब लेडीज जात हो, मैंने तो जाने ना है कि जनिक क्या हो, लेकिन तुम जानती नहीं कि लेडीज सब होती क्या है, महिला होती क्या है, यह जनिक जन्मल संसार, यही जनिक का मतलब यही मतलब औरत से जन्मा हुआ ये संसार का मालकिन जनी, ये संसार का मालिक जनी है, मतलब लेडीज लोग है। जनी के दूध है पोषण मानुष, मतलब लेडीज का दूध से आदमी लोग पोसा हुआ है, मतलब सब बड़ा हुआ है, मनुष्य बड़ा हुआ। जखन जनी उपहास करे तखन जनी नाश करे, जब लेडीज लोग उपहास कर सकते तो उस समय नाश भी कर बर्बाद भी कर सकते संसार को। फुलवा एखन कहा तो हमें करबे की, अभी बोलिए हम करे क्या। तेतरा तो अपन घर मैं बोल रही तो जो मतलब तुम जाओ अपना घर, हमें एगो टोकरा जोत के आ रहा है, हमें एगो मतलब खेत जोत के तुरंत आ रहे हैं। और सुन ये बोन पहाड़ी और जोरिया सब भगवान के दिल है, ये जो भी जंगल है पहाड़ है सब भगवान का दिया हुआ है। हवा पानी के अपन मुठाई के वो बंद कर रखे खोजे, हवा पानी को अपना मुट्ठी बंद करके कोई रखने खोजता है मतलब होता है बोलो, तो ये होवे ना पाए, तो ये कोई नहीं पा रहा, कोई खोजने भी चाहे कि हम हवा और पानी को मुट्ठी बंद करके रखे दी, कोई नहीं कर सकता है। के कहे तो ये अबला अछूत जनी, हाँ तुम क्या बोली, तुम अबला है अछूत है, तुम लेडीज है, धार अपन पुराने रूप पकड़ो, बैंजो काली बन जाओ काली दुर्गा चामुंडा, सामने जे आई तो मार टोना टोनी कर दी, जो सामने आएगा उसको मार दो टोना टोनी कर दो। फुलवा बस दादा बस, आ रही फुलवा ककरो अन्याय ना सहतो, अब ये भी अब मतलब इसको जाग गए कि अब फुलवा अन्याय नहीं सहेगी, हमार गोते वही रक्त, हमारे शरीर में पूरा वही खून, जे हमारे खून के चूसे खोजत खून आगू चूस लेवा, अगर जो मेरा खून चूसने की कोशिश करेगा उसका खून हम चूस लेंगे, अब हम समझ गए हैं। तेतरा हाँ बहन एक छाड़ा और कौन उपाय नहीं है, हाँ इसको छोड़ने मतलब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, जो हम आए रहे तुम जाओ हम फिर आ रहे हैं। फुलवा अच्छा दादा हम जाहे, आज तो हमारा आँख खोल दिल है, आज तो अब आज आपने मेरा आँख खोल दिया, जात पात के पगहा तोड़ के घेरा से भराना पाप नहीं, जात पात के से ये सब कुछ नहीं होता है, हम दूसरा जात से शादी किए थे कोई मतलब ये कोई गलती नहीं की है, अधर्म नहीं किए हैं, अन्याय के पहरे आप मुंह बंद रखना सबले बड़ो पाप, अन्याय के खिलाफ मुंह बंद करके रखना सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अन्याय। फुलवा वहाँ से चल जाती है। तेतरा
और ये अन्याय ना साहब, अब ये अन्याय नहीं सहेंगे। इस सामाजिक अजगर के दांत तोड़ आकर मुँहे लगाम लगवे होते। इस समाज में जो अजगर है उसका दांत तोड़ के उसका मुँह में लगाम लगाना ही होगा। और बेसी दिन नहीं, और बेसी दिन नहीं, अब और ज़्यादा दिन नहीं, अब और ज़्यादा दिन नहीं। तेतला ऐसे ऐसे बोलते हुए फिर जाता है। यह था कहानी का तीसरा, मतलब ये दूसरा अंक का तीसरा कहानी, मतलब तीसरा दृश्य। अब आता है चौथा दृश्य, दूसरा अंक का चौथा दृश्य। स्थान चरिक पहरी थाना। थाना का समय सुबह का समय। चारक पहरी थानेदार जालिम सिंह हाथे छड़ी लाए टहल रहे, लेके अग्निलाला और बाबा भगत वहाँ पे, मतलब थाना में थानेदार जालिम सिंह जो है हाथ में छड़ी लिए हुए टहल रहा। उसी समय अग्नू लाला और बाबा भगत आता है। अग्नू लाला बोलता है सलाम हुजूर, बाबा भी बोलता है सलाम हुजूर। जालिम सिद्धियों को दोनों को देखते हुए जालिम, हाँ तो लाला जी तो हरावे लाई पढ़ लो, तो आपको आना पड़ गया। अग्नो बनावटी हंसी, मतलब झूठे हंसते हुए बोला, जखन सभी लोग यहाँ आवे हाथ तखन हमें कैसे न आए हुजूर, जब को सब यहाँ पर आता था हम क्यों नहीं आएंगे हुजूर। और फिर टोहतीन छाड़ा हमारा गुजारा तो नहीं है, फिर आपको छोड़कर तो हम मेरा गुजारा तो नहीं है। तोहर दया से ही तो हमने बच रह लिया, आपकी दया से तो हम लोग बचे हुए हैं। तोहर दया ना पहले कि बाँचे पारतली हुजूर, आपकी दया से नहीं मिलेगा तो हम बचने पाएंगे। अग्नू लाला बोल रहा है वो थानेदार को, बाबा सच कहा लाला जी, सच कहा, सही कहे आप। हजूर जैसन दयालु और उपकारी भला की हवे पारे। आपके मतलब ये थानेदार के जैसा को दयालु और उपकारी को हो सकता है। इनका न्याय के आगू भगवानों फेल, इनका जो न्याय करते हैं इसके सामने भगवान फेल। हमने सीधा साधा मानुस इन खड़े चलते बच रहे, हमने सीधा साधा आदमी लोग इसी की वजह से बच रहे हैं। ईटा की झूठ पर ये क्या झूठ हो सकता है। जालिम भाई तोहने सभी जाना हा कि हमें लगे सरकारी सेवक, कि आपने सब जानते हैं हमें सरकारी सेवक सेवा कर हमारा धर्म लगे, सेवा करना मेरा धर्म लगे, बस सीधे अपन धर्म पालन करें, तो वही हम अपना धर्म पालन कर रहे हैं। अग्नु सेटा के नहीं जाने हुजूर, क्या हम नहीं जानते हैं क्या। जे मोट ढोवा गता होवत सही नहीं जाने परत, जो नहीं समझता वो नहीं जानता होगा। देखा ना हजूर के कारण चारों बाटे शांति। अग्निलाला बोला, देखो ये थानेदार की वजह से चारों तरफ शांति है, कोनो बाटे से अशांति की साड़ा नहीं, कोई मतलब किसी भी साइड से अशांति का आवाज़ नहीं आ रहा। हजूर के धर्म के चलते आए जो गोटे गांव सुखे होता है। हजूर का जो धर्म करते हैं, कर्म करते हैं पुलिस से, उसी की वजह से इस पूरा गांव में सुख शांति। ईटा की कम बात, ये क्या कम बात है। जालिम सेटा तोहनी देखा और बुझा, तो ये सब आप देखिए और समझिए, क्या है जे तोहनी सुख है हमार सुख, क्योंकि आपके सुख है उसके बाद ही मेरा सुख। बाबा हाँ इसका सुख है ही, हजूर खुश से हैं, बहुत सुख है। अग्नु फिर अग्नु बोलता है लाला, सुख कैसे नहीं रहा, सुख कैसे नहीं रहेंगे, जहाँ हजूर जैसे न्यायपीर थानेदार और तोहर जैसे टुंगी बाबा भगत हत तखन दुख पासे आवे नहीं पड़े। जब आपके जैसा न्यायपीर थानेदार रहेगा, दरोगा रहेगा और टुंगी बाबा का भगत रहेगा, तो उसके सामने दुख भी नहीं आने पाएगा, आएगा नहीं। जालिम हाँ सेटा तो लगे, हाँ वो तो है, क्यों परंतु ये बात कहा कि तो तोहने दियो की खातिर आयल है, पर ये बताओ कि आप दोनों को यहाँ पर आए क्यों है। अग्नु तोहर दर्शन करे हजूर, आपको दर्शन करने, जखन बहुत दिन भय जाए, जब बहुत दिन हो जाता है तखन तोहर दर्शन करे हमार अंतर छटपटाए लागे। जब बहुत दिन हो जाता है तब मतलब आपको दर्शन करने के लिए मेरा अंदर में छटपटाने लगता है कि हाँ आपसे दर्शन किया जाए। जालिम और कोनो काम तो हमारे से नहीं हो और मेरे से कोई काम तो नहीं है। जालिम थानेदार पूछ रहा, बाबा माता को मतलब कोड़ते हुए, भला हजूर से काम कैसे नहीं रहते हैं, भला आपसे काम कैसे नहीं रहेगा। यहाँ बाचे गेले हजूर से काम रहबे करते हैं, यहाँ बाचे यहाँ पे आए थे, यहाँ काम तो रहेगा ही। हजूर छाड़ा और हमनी के गुजारा तो नहीं है, आपको छोड़कर तो हमारा काम तो होगा ही नहीं। जालिम से बेस ठीक है, तो कहा की बात है, तो बोलो क्या बात है। हमसे जे हो तो हमें सेवा हाजिर हो, हमसे जो होगा हम उस सेवा करेंगे, बोलो क्या बात है बोलिए। अग्नु तोहे तो जाना हुजूर, दुख के समय बेटावा अपन नहीं हुए, दुख का समय अपना बेटा भी नहीं होता है। जले हाँ के लागो तोर बेटा मंगरा, कौन है आपका बेटा मंगरा। अग्नु नाम ना ले हुजूर, नाम नहीं लीजिए उसका, वो बेटा है ना है हमारे ख़ानदान के कुलंगर लागे, वो मेरा बेटा नहीं है, वो हमारे ख़ानदान के कुलंगार है। ओकरा जन्मा हमें जे कि पाप कर ले ही आई जो भाभी ना पा रहे, उसको जन्मा के हम जो पाप कर दिए हैं वो आज भी हम मतलब झेल रहे हैं। जालिम काहे की कर लो मंगरा में,
क्या हुआ मंगरा क्या किया? बाबा आर की नहीं कर रहे जो और क्या नहीं किया है। एगो महाराज छोड़ी कारण अपन माँ बाप के भूल घर से बहराए गेल है। मतलब एगो महाराज जाति के फुलवा से शादी करके अपने माँ बाप को भूल के घर से निकल के बाहर चल गया, छोड़ दिया है। जकर छूले जाए चल जाए तक संगे बिहार, जिसका छूने से जात चल जाता है उससे वो शादी कर लिया फुलवा से महार जाति से। और धर्म कर्म ही संसार न रहा हुजूर, अब धर्म कर्म का संसार नहीं रहा। जालिम ये शोभे जाने, यह हम सब जानते हैं। एक बेर हमरो से ओकर पाला पड़ल हल, एक बार उससे मेरा पाला पड़ा था वो गरीब गोबरा के घर के पास। ओकरा जे हमें करबे से तोहनी एक दिन देख ली, उसको जो हम करेंगे उस दिन तो एक दिन आप देख ही लीजिएगा। अग्नु तो और देरी काहे जो, तो आप देरी क्यों करा? अपना बेटा के बारे ही पूछ रहा बोल रहा है तो और देरी क्यों करे? जखन पानी मुड़े के ऊपर भाई जीतो तखन की करबे? जब सर पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो उसमें आप क्या करिए करके? अभी करिए, अब हो गया है समय। उसका बाप खुद बोल रहा है। ये सब लुटेरा लोग। बाबा एक दिन हमरो ठीन आए धमकाए गेल, एक दिन मेरे पास भी आके हमको धमका के गया है। ओकर हिम्मत के हमें दाद दे, उसका हिम्मत का हम दाद देते हैं। हमार जैसन भगत के जखन वो कुछ न बुझल तखन वो ककरा बुझते हजूर? मेरे जैसे भगत को वो नहीं हमको समझा तो दूसरा को किसको बुझेगा समझेगा? जालिम थानेदार बोलता और बेसी दिन नहीं भगत और ज़्यादा दिन नहीं भगत, हमें ओकरा डकती कैसे फंसाए जिंदगी ओकर बर्बाद कर देवे। वो महारा मुचिक संगे लाग दिने तरगिन देखे लागल है। मतलब ये थानेदार बोल रहा है कि हम ओकरा देखते कैसे, हम उसको डकैती में कैसे फंसाएंगे वो भी देख लीजिए, उसको हम पूरा बर्बाद कर देंगे। वो महाराज मुचिक जाति से शादी करके दिन में ही तारे गिन रहा है। वो जाने ना कि जैसे हमार नाम तैसे हमार काम हो, जिस तरह मेरा नाम है जालिम उसी तरह मेरा काम है जालिम जैसा। बाबा सैटा हमें जाने जो वो तो हम जानते हैं, ये काम तो हर खातिर चुटकी, ये काम आपके लिए चुटकी के लिए, एक चुटकी बजा आपका काम हो गया। किंतु ये शुभ दिन तक कधिया आता है, लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा? जब इस तरह आप वो करेंगे उसके खिलाफ। जालिम गुस्सा होकर कधिया आते, कब आएगा? कधिया आते सेटा तो हमारे से पूछ रहे कब आएगा, इसे ये आप मेरे से पूछ रहे हो? तो कहता आज एखनी तोरा दिखाई देगा। आप बोलिए तो आज ही अभी अभी ये दिखाई देते हैं अग्नु। तो हे जे पारा से करा पारा हजूर मेहनतू की जैन के कि वो हमारा बेटा लगा। उसका अग्नु बोल रहा है कि आपको जो करना करिए, लेकिन ये जान लीजिए कि मेरा बेटा है। जालिम तोर बेटा लगो जे महारा मुझे से बिया कर बहराए गेलो तकर दया और ममता का है। हाँ आपका बेटा है जो महाराज जाते शादी करके घर से बाहर चल गया, उसके लिए आप दया दिखा रहे हैं। यही कमजोरी तोरा ले डूबती, यही कमजोरी आपको ले डूबेगा। इतने ना है गोटा झारखंड आइज वो आग लगा दिया है, पूरे झारखंड में आग लगा दिया है। कहने मतलब गांव में चेतना का बहाना जगा दिया है कि सबसे अंधविश्वास से दूर रहे। हमने क्यों नहीं बचा, हम लोग कोई नहीं बचेंगे कि भगत जी? भगत से बोल रहा है कि बात सही है। बाबा बोलता है, भगत बोलता है तो हर बात की झूठ हो जाए, आपका बात क्या झूठ बोलता है? सब खेल वाला, सब खिलाड़ी लोग हैं, लुटने वाला सलाह। जे बाबा के बेटा अपन बापे के डहरे नहीं चले से बेटा की ना बेल ही कल्याण। जो बेटा बाप के रास्ते में चला का उस बेटा का कल्याण नहीं हुआ क्या? अग्नु आबे तो हजरू का मतलब आबे तो हजूरे के हाथे बात, अब तो आप ही का हाथ में है बात, अब जो करिए हजूर जे करबे और हमों की कहब तोरा। अब हम क्या बोलेंगे आपको जो करना है बात तो आपके हाथ में है, आप जो करिए। जालिम सिंह कहे कौन दरकार न बोलने की जरूरत नहीं है, हमरा की करे है और की नाइस सभी भाव ले ली, हमको क्या करना है कि नहीं करना सब हम सोच लिए हैं। जखन हमारा सरकार यहाँ थानेदार बनाए के पठवल है तखन हम इस क्षेत्र के मालिक, जब सरकार ये हमको यहाँ का थानेदार बनाया तब से हम यहाँ का इस क्षेत्र का मालिक हो गए। हमारे विरोधी से जो मुड़ी उठवा तो ओकरा कुचले जिम्मा हमें लगे, मतलब मेरे विरोध में जो एगेंस्ट में जो खड़ा होगा उसका मुड़ी को मतलब सिर को कुचलना मेरा जिम्मा है। अब जी तो नहीं जाए पड़ा, अब आप लोग जा सकते हैं। बाबा जा ही हो जो जाते हैं, मैं तो हमरा ठीन जैसे उर ऊ आर न आवे काहे जे, मतलब हम बोल रहे हैं बाबा जी हाँ जो अब हम जाते हैं। मैं तो किंतु हमार ठीन जैसे ऊ आर न आवे काहे जे वो लोग तब बेस ना है, ये मेरे पास उस सामने आता है। मतलब मैं तो क्योंकि हमार ठीन जैसे ऊ आर न आवे काहे जे, मतलब वो और क्या नहीं आने पा रहे, वो लगता बेस ना, वो सब सही नहीं ओकरा देख हमारे गाते आए लग जाए। अब ऐसा करे तो हम उसको, वो मेरे पास फिर आए नहीं, ठीक है। और उसको देखने से मेरा पूरा बॉडी में आग लग जाता है और की कहा और क्या बोले
मतलब मंगरा को देखने से गुस्सा लगा, मतलब एकदम आग जल जाता, धड़कने लगता, गुस्सा हो जाता है एकदम बाबा। वो बोल रहा है कि ऐसा करिए कि हम उसको देखने नहीं, तो वो मेरे पास आए नहीं। जालिम, तोहर कहने को ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तोहरा ज़रूरत हो सूधे देखे। अच्छा, जो आपको सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ देखने का, आप जाइए। अग्नि और बाबा भगत चल जाए, अब अग्नि और बाबा दोनों चल जाता है। थानेदार जालिम सिंह सिगरेट जलाए पर मुँह ले हैं और भावे हैं। थानेदार जो दरोगा है जालिम सिंह मुँह सिगरेट जला के मुँह में ले लेता है और सोचने लगता है, और पर्दा गिरता है धीरे धीरे। ये था दूसरा अंक का चौथा दृश्य। इसमें 4 दृश्य था, ठीक है। तो अभी ये तीसरा दृश्य है। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए इसको हम नेक्स्ट में टाइम देंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट 4 में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी तक आपने देखा लेखक परिचय देखा, लेखक का परिचय देखा, उसके बाद पहला अंक देखा, पहला अंक में 6 दृश्य देखे, दूसरा अंक देखा, दूसरा अंक में 4 दृश्य है। आप देखेंगे तीसरा अंक नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी 6 दृश्य है। तब तक के लिए आप बने रहिए चंदन एजुकेशन पॉइंट के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके चंदन एजुकेशन पॉइंट पे। लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और अगर किसी पर अगर त्रुटि हुआ है तो आप यहाँ पे कमेंट करके हमको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार कर सकें। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।